कि मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में मृत्यु तो होना ही है, और जहां लिखी है, जैसे लिखी है, जिससे लिखी है वैसे होगी, बचा नहीं जा सकता, क्योंकि जन्म के साथ ही मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। हमें बस ज्ञात नहीं है, तो क्या करें? मृत्यु से डरना नहीं है, बस समझना यह है कि ये जीवन क्षणभंगुर है, एक दिन नष्ट होना है। तो ये जब तक ये शरीर मिला है, शरीर स्वस्थ है, इसमें चेतना है, तब तक इससे सत्कर्म करते चलें, भगवान का भजन करते चलें। यदि सत्कर्म नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, तो बाद में बहुत पछताएंगे। जाना तो है ही। देखो आज कितना पावन दिन है। एक तो आज अक्षय तृतीया है। इस तृतीया की महिमा तो आप सब जानते ही हैं, सीधा उसके नाम से स्पष्ट है कि आज के दिन जो कुछ भी किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। चाहे नाम जप करिए, हवन करिए, पूजा करिए, दान करिए, यज्ञ करिए, जो कुछ भी अक्षय तृतीया में किया जाए वह अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला हो जाता है, उसका फल अक्षय हो जाता है। आज ही के दिन जमदग्नि जी के यहाँ रेणुका जी के गर्भ से विप्र कुल भूषण भगवान परशुराम प्रकट भये। यद्यपि एक प्रार्थना हम करना चाहें, श्रोत्री जी, आजकल देवताओं का भी बंटवारा लोगों ने कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। बोले परशुराम जी ये तो ब्राह्मणों के देवता हैं, ये इनके देवता हैं, वो उनके देवता हैं। सब लोगों ने अपनी अपने जाति अनुसार उनको बना लिया, लेकिन यह समाज के लिए अभिशाप की तरह है, क्योंकि भगवान सबके हैं, देवता सबके हैं, किसी एक जाति के नहीं होते। भगवान समग्र सृष्टि के कल्याण के लिए आते हैं, और जब जैसी आवश्यकता होती है वैसा रूप लेकर, वैसे कुल में, वैसे वंश में, वैसे परिस्थिति में आ जाते हैं। कोई भी अवतार किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। भगवान आते किसके लिए हैं? भगवान विश्व कल्याण के लिए आते हैं, सबके कल्याण के लिए आते हैं, चाहे उनका जो भी अवतार हो। अब वो अवतार परिस्थिति अनुसार किस प्रकार लेना पड़ा वो एक अलग विषय है, लेकिन उसको किसी उसमें बांधना कि ये तो इनका है, ये इनका है, ये हमारा है, ये गलत है। बोले विश्वकर्मा जयंती है तो वो तो विश्वकर्मा मनाए, परशुराम जयंती है तो ब्राह्मण मनाए, तो कर्मा जयंती है तो ये मनाए। नहीं, वो महापुरुष, वो दिव्य अवतार हम सबके हैं, सबके लिए वंदनीय हैं, सबके लिए पूजनीय, सब लोग बड़े भाव से मनाएं। तो आज परशुराम भगवान की प्राकट्य तिथि है। आप सभी को और समस्त आस्तिक जनों को, वैष्णव जनों को भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस की कोटि कोटि बधाई हो। सभी को खूब खूब बधाई हो। हमारे वृंदावन में तो आज के दिन बड़ी भीड़ है, क्योंकि आज वर्ष में एक ही दिन ऐसा है अक्षय तृतीया का, जिस दिन बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। आज लाइन फोगला आश्रम तक थी, सवेरे हम गए तो फोगला तक लाइन लगी हुई है। कल है तो आज से ही लाइन लग गई, लोग कह रहे कल दर्शन होगा। तो खूब बिहारी जी का दर्शन लोग कर रहे हैं। खूब सत्कर्म करें, भगवान ने ये मानव देह दी है तो इससे खूब सत्कर्म करें, भगवान का दर्शन करें, उत्सव महोत्सव मनाएं, दीनहीन की सेवा करें, आवश्यकता जिन लोगों को है उनकी सहायता करें। ये मानव देह की यही तो उपयोगिता है। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पर जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हम कुछ परमार्थ के लिए जिए, किसी दीनहीन की सेवा। कई बार हम कथा में कहते हैं, साहू जी घर में बेटी का विवाह है, व्यक्ति 20-30 लाख रुपए 50 लाख रुपए यूं ही उड़ा देगा, तमाम भोजन फेंक जाएगा, और एक गरीब बेचारा भूख से परेशान है और उसको भोजन की बात आ जाए तो बड़ा मुश्किल लगेगा। होता है कि नहीं? एक गरीब को भोजन कराना हमें बड़ा कठिन लगता है। कोई बेचारा अभाव से ग्रसित है और हम थोड़ी सहायता कर दें। भगवान ने यदि हमें समर्थ बनाया है, उस योग्य बनाया है,
तो हमारे धन की सार्थकता हो जाए। ठाकुर जी ऐसे कार्यों से बड़े प्रसन्न होते हैं। किसी अनाश्रित गरीब बालक की शिक्षा का प्रबंध कर दें, किसी कन्या के विवाह में सहयोग कर दें, मानी किसी भी प्रकार से अपने आप को सत्कर्मों से जोड़े रहें। मरना तो सभी को है, पर ऐसा कुछ करके जाएं कि जाने के बाद लोग याद करें कि भैया बहुत भला आदमी था, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा कार्य करता था, समाज के लिए काम करता था। तो समाज का मतलब एक जाति विशेष से नहीं, आजकल लोग समाज का मतलब अपनी जाति नहीं, समाज का मतलब ये मानव समाज। कबीर जी का वो दोहा पहले दिन हमने कहा था, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलें हम हंसे जग रोए। ऐसा करके जाएं कि हम प्रसन्न होकर जाएं कि भगवान ने हमें भेजा था तो हमने बढ़िया काम किया, अब हम जा रहे हैं तो प्रसन्न होकर जा रहे हैं। रोते रोते ना जाएं कि हाय ये शरीर चला गया, कुछ अच्छा नहीं कर सके। और लोग रोएं कि भैया कोई भला आदमी, कोई अच्छा व्यक्ति चला गया। अच्छा, रोने वाले भी ऐसे पीछे ना छोड़ें। कैसे? गुप्ता जी, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, ओ पत्नी गुस्से में बोली कि सुनो, इतना झगड़ा करते हो, जब देखो झगड़ा करते हो, और जिससे देखो करते हो, पड़ोसी से तो बच्चों से है, तो मरोगे तो कोई रोएगा भी नहीं। और पति भी पति, उसने कह दिया सुनो तुम मत रोना, हमारे रोने वाले बहुत हैं, हमारे पीछे रोने वाले बहुत हैं। पत्नी ने कहा हमें भी तो पता चले कौन रोएगा आप जैसों के लिए। अरे बोले सबसे पहले तो वो कराने वाला रोएगा, 6 महीने का उधार है, 6 महीने का उधार है, पहले तो वो कराना वो रोएगा कि अरे चला गया मेरा, चला गया पैसा। फिर वो दूध वाला रोएगा, अमुक रोएगा। तो भैया अपने पीछे ऐसे रोने वाले छोड़ के नहीं जाना है, बल्कि ऐसे रोने वाले कि कोई याद करके रोए कि कोई था जो चला गया। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना जीते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जीते हैं। कोई 100 वर्ष जी ले, लेकिन जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, परोपकार नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, कौन पहचानता है? और कोई भले ही 30-40 वर्ष में ही चला गया, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष, भगवान शंकराचार्य जैसे, तो वो थोड़े समय में ही ऐसा कार्य कर गए कि बरसों बरसों, युगों युगों उनको याद किया जाता रहेगा, उनको स्मरण किया जाता है। तो हम भले ही थोड़ा ही जिए, पर ऐसा जिए कि कुछ ऐसा कर जाएं कि समाज कहे कि नहीं कोई था।